दीदी गई तीर्थ स्थान तो भाई साहब भी पहुंच गए दर्शन करने साउथ में, तिरुपति बालाजी के दर्शन करने। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज मैं बात कर रही हूँ भोपाल से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं भोपाल पहुँचने वाली हूँ और मैं पहुँच गई हूँ भोपाल। और इसी वजह से मेरे व्लॉग्स थोड़े से डिस्टर्ब हो गए हैं, लाइव भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, लाइव भी नहीं आ पा रही हूँ। बट येस, जैसे ही मैं वापस आती हूँ नेक्स्ट वीक तक सब कुछ वैसे ही ऑन टाइम आने लगेगा। तब तक के लिए प्लीज़ बियर विथ मी। चलिए टॉपिक पे आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। लप्पू एंड लप्पी पहुँचे तिरुपति बालाजी दर्शन करने। जैसे कि इनकी आदत है कि इनको लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इन्होंने घर से ही डिसाइड कर लिया था कि इन्हें तिरुपति बालाजी जाना है, ड्रेस कोड का तो ध्यान रखना ही चाहिए था। वैसे तो उनकी ननंद रानी बहुत बार बालाजी जा चुकी हैं, अच्छा साउथ लुक भी क्रिएट कर चुकी हैं, फिर भी शायद उन्होंने गाइड नहीं किया अपने भैया भाभी को, या भैया भाभी ने हमेशा की तरह सुनी नहीं उनकी बात। हाँ, तो तिरुपति की बात है, तिरुपति बालाजी की बात है, गोविंदा गोविंदा। वहाँ के लिए आप गूगल में जाओ, कहीं पर भी डालो, आपको डिटेल में मिल जाएगा कि क्या ड्रेस कोड है, कैसे जाया जाता है, कैसे बुकिंग होती है। उसके लिए टीटीडी तिरुपति देवस्थानम करके एक वेबसाइट है, उसमें भी बुकिंग होती है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जो दिल से दर्शन करना चाहता है ना, वो ये सारे अरेंजमेंट्स करके जाता है। बट जो दिखावा करना चाहता है, सिर्फ कंपटीशन करना चाहता है, एक रेस में भाग लेना चाहता है कि जगत दीदी जो कर रही है हम भी वही करेंगे, तो ऐसे लोगों को तो भगवान अंदर जाकर भी, आप मंदिर के अंदर भी चले जाओगे ना, पता ना मुझे कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है, कमेंट करके, कि आप मंदिर के अंदर भी चले जाओगे ना तो आपको भगवान नहीं दिखेंगे। इतनी भीड़ होगी कि आपको धक्का मिल जाएगा और आप दर्शन ही नहीं कर पाओगे। ऐसा कई बार होता है। तो जब दर्शन नहीं मिलने होते हैं तो नहीं मिलते, जब भगवान नहीं चाहते ना तो कुछ नहीं हो सकता। आपकी ज़िद से, आप जो लप्पू जी का नेचर है, वो ज़िद में कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो एक गलत एटीट्यूड है ज़िंदगी जीने का, जो उन्हें समझना पड़ेगा। इस बार भगवान ने भी, बालाजी ने भी उनको यही बात समझाई है कि किसी भी चीज़ को ज़िद पे करोगे तो वो नहीं होगी। तो मैं बात कर रही थी तिरुपति दर्शन की। तो तिरुपति में जाने के लिए ड्रेस कोड होता है साड़ी लड़कियों के लिए, या फिर हाफ़ साड़ी जो साउथ में पहनी जाती है, यानी लहंगा चुन्नी दुपट्टा वाला पैटर्न, या फिर सूट जो कि जिसमें दुपट्टा हो, और वो स्लीवलेस नहीं होना चाहिए। लड़कों के लिए कुर्ता पैजामा या धोती, और कुर्ता या धोती और शर्ट और पट्टा, जो साउथ की ड्रेस है, ये ड्रेस कोड है, और उसके बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। अब ये लोग दिखा रहे हैं कि हमने बाहर से ही पूजा कर ली। तो तिरुपति में जिन्होंने भी दर्शन किए होंगे उन्होंने देखा होगा, कोई भी नारियल अगरबत्ती लेके अंदर नहीं जाता है। इनफैक्ट मोबाइल, छाता, एनी अदर थिंग, मतलब कुछ भी अलाउ नहीं होता है अंदर लेके जाने के लिए। तो अगर ये दर्शन करते भी ना, वहाँ पर आप इमीडिएट जाओ और 10,000 दे के वीआईपी दर्शन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको मोबाइल बाहर छोड़ना पड़ेगा। तो ये लोग तो वो कर नहीं सकते ना, 5-6 घंटा अंदर जाएंगे बिना मोबाइल के, कैसे रह पाएंगे। शायद इसीलिए इन्होंने वो 10,000 खर्च करने की भी नहीं सोची, और इन्होंने सोचा कि जहाँ वीडियो नहीं बनाना वहाँ जाना क्यों। और ये लोग बाहर से ही लोगों को मूर्ख बनाकर, जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं ना, जिन्होंने दुनिया का ज्ञान ही नहीं है, उन्हें ये मूर्ख बना सकते हैं कि हम गए और हमने बाहर से दर्शन कर लिए, मतलब पहाड़ी तक गए। ये चाहते तो अगर पैदल भी जाते, हाँ मुझे पहाड़ी से याद आई ये बात, अगर ये पैदल भी जाते ना तो इन्हें दर्शन मिल जाते। जो पैदल यात्री जाते हैं ना, जो मनोकामना करके बालाजी के दर्शन करने के लिए, वो पहाड़ी सीढ़ियों से, स्टेप से चढ़ के जाते हैं, तो उन्हें फ्री दर्शन मिलते हैं। लेकिन अंदर लाइन लगानी पड़ती है, जो कि अराउंड 7 to 8 आवर्स 10 आवर्स लगते हैं उसमें भी। अगर आप वीवीआईपी दर्शन लोगे तो भी आपको 4 घंटा, 3 से 4 घंटा तो लगेगा ही, और वो सुबह 4 या 5 बजे ही होता है, दिन में किसी भी वक्त नहीं होता है, क्योंकि लाखों लोग लाइन लगा रहे होते हैं। उनको रोककर वीवीआईपी दर्शन नहीं होता है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 या 6 बजे के अंदर वीवीआईपी दर्शन ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो अगर इन्हें दर्शन ही करना होता तो ये वहाँ रुकते, पर ये रुके नहीं। ये उसके लिए तक नहीं रुके कि चलो भाई हिल बंद होती है। जानवरों के लिए जो पहाड़ी होती है ना, वो पूरा जंगल है, और उस जंगल के कारण पहाड़ी में से, जो जंगल में जो जानवर निकलते हैं, उनको दिक्कत ना हो गाड़ियों से, हॉर्न से, और रात को वो इधर से उधर जाते हैं, सड़क पार करते हैं, उन्हें दिक्कत ना हो, इसलिए रास्ता बंद कर दिया जाता है। जो लोग यहाँ पर मल्लिकार्जुनम भी गए होंगे, वहाँ पर भी अमराबाद फॉरेस्ट है, वो जंगल भी 7 बजे रात को बंद कर दिया जाता है और सुबह 7 बजे खुलता है। तो हर जगह ऐसा ही नियम है। पर ये वहाँ जाने के लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थे। ये लोग तो मॉल गए थे। अच्छा ये बताइए, मॉल जाने के लिए क्या ड्रेस कोड है? मैंने गूगल में बहुत ढूंढा कि मॉल जाने के लिए ड्रेस कोड बता दो, किसी ने बताया ही नहीं। गूगल वाला भी बड़ा कन्फ्यूज़ हो गया। गूगल अम्मा बोली, भाई हमारे ऊपर तो ये कोई जवाब आया ही नहीं, हमसे किसी ने कभी पूछा ही नहीं मॉल जाने के लिए क्या ड्रेस कोड है। तो भैया हमें नहीं मिला। आप लोग प्लीज़
कमेंट करके बताइएगा कि मॉल में घूमने जाने के लिए क्या ड्रेस कोड होता है। क्या हम सूट पहनकर मॉल में एंटर नहीं कर सकते? इस तरह के सवाल मेरे मन में बार बार उछल रहे थे, क्योंकि लप्पी जी का कहना था कि हम पहले मॉल जा रहे हैं इसलिए हमने जीन्स टॉप पहन लिया है, और अब हम जो है फिर दर्शन करने जाएंगे तो हम कुर्ता इसी के ऊपर से डाल लेंगे, और पगलेटों की तरह उसके ऊपर से कुर्ता डाल के उस पर दुपट्टा ओढ़ के अजीब ढंग से ये गई थी। और वहाँ बाहर जहाँ पर मतलब दर्शनार्थी जो होते हैं ना, लोगों के लिए आश्रम होते हैं, वहाँ पे आप आश्रम में जाके रह सकते हो। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल्सो। कॉस्ट मतलब कॉस्ट भी जब मैं गई थी तो 300-400 रुपये कुछ लगे थे बस। सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी हो रही है, लेकिन ठीक है। हाँ, तो वहाँ पर सिर्फ हम वेट करते हैं, मतलब जैसे हमें हमारा नंबर कल आना है, वहाँ पर भगवान का टाइम मिलता है। आजकल गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया कि भगवान ने आपको दर्शन का टाइम दिया है, तो समझिए 3 से 3:30 के बीच में, तो हमें तब उधर अंदर जाने को मिलता है। उसके पहले हमें बाहर रुकना होता है, उसके लिए शेड वेड बने होते हैं, वेटिंग प्लेस जैसे बनते हैं ना, वैसा बना हुआ है। तो वो वहाँ जाकर हाथ जोड़कर एक नारियल अगरबत्ती लेके खड़ी हो जाती है और कहते हैं कि वो वहाँ से पूजा कर रही है, तृप्ति मिल रही है, उनको बड़ी खुशी हो रही है, और खुशी के मारे वो रोने लगी। और ऐसा कुछ नहीं होता है, लोग रोते हैं, भक्ति भाव में रोते हैं। लोग जब अंदर जाते हैं ना, गोविंदा के दर्शन करते हैं, जब अंदर जाते हैं और वो जो माहौल होता है, लोग चीख रहे होते हैं गोविंदा गोविंदा, एक अलग ही गूंज होती है भगवान के नाम की। वहाँ पर आंसू आ जाते हैं देख कर भगवान को, क्योंकि इतनी तकलीफ़ में आदमी दर्शन करता है, 4 से 5 घंटे अंदर वॉक करता है, चलता है अंदर, मतलब एक कैबिन से दूसरे कैबिन में घुसते घुसते जब वो वहाँ दर्शन पाता है ना भगवान के, तो वो बिल्कुल गोविंदा गोविंदा मैं होके उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। बाहर खड़े होके अगरबत्ती और नारियल पकड़ के दर्शन करके आंसू आने लगे, और बस कुछ भी थंबनेल डाल देना है, मतलब थंबनेल और अंदर का कोई लिंक नहीं, और किसे मूर्ख बना रहे हो कि दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं कर पाए। आपको इतनी अकल नहीं है, और आपकी बहन जिसके घर से आप आ रहे थे उसको तो बहुत अकल है। कम से कम 1.5 महीना पहले आप वेबसाइट में जाके ऑनलाइन बुकिंग करते। अच्छा, आप वैसे बहुत ज्ञानी बनते हैं, कहते हैं ना कि मैं जहाँ भी जाता हूँ लोगों से सीखता हूँ, और सीख के मैं लोगों को सिखाता हूँ। तो आप क्या सिखा रहे हैं कि तिरुपति ऐसे ही पहुँच जाओ जीन्स पैंट पहन के, है ना? यही सिखा रहे हैं आप। आपको पता है नॉनवेज खा के आप वहाँ नहीं जा सकते। हिल पर आप सुपारी, तम्बाकू, अल्कोहल कुछ भी लेके नहीं जा सकते, सिगरेट। तो इनकी बाकायदा चेकिंग हुई होगी नीचे, हिल के नीचे, जब हिल चढ़ रहे होंगे ना ये अपनी गाड़ी से, सो कॉल्ड गाड़ी से जिससे ये पूरी दुनिया घूमते हैं, वहाँ इनकी गाड़ी की चेकिंग हुई होगी बाकायदा। और खैर, इतनी बड़े अमीर आदमी बनते हैं, 10,000 भगवान के दर्शन के लिए नहीं दे पाए। खैर वो भी छोड़िए, ये 10 रुपये 300 रुपये दे के एक धर्मशाला में रुक के रात को सो नहीं पाए, वहीं गाड़ी में पड़े हैं, क्योंकि रात को जंगल बंद हो जाता है। तो ये तो आदमी है, इस आदमी के लिए मैं जितना बोलूँ उतना कम है। फ़िलहाल मुझे एक ही बात कहनी है कि एक अफवाह फैल रही है कि पम्मी जी को बद्दुआ लग गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई बद्दुआ वद्दुआ नहीं होती। बद्दुआ उसकी मानी जाती है जो दिल से दुखी होता है। यहाँ पर कोई दिल से दुखी नहीं है, सब कमा रहे हैं, सब अपने दुख का बाज़ार बना रहे हैं। पम्मी जी तकलीफ़ में है, लेकिन वो ठीक हो जाएंगी, इसमें मुझे विश्वास है, और आप लोग भी विश्वास रखिए, वो जल्द ही ठीक होंगी। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।